भारत में रमाबाई और रमाबाई के आसपास और उनके बाद जो कुछ भी हुआ उस मामले में उतना ही सही है अगर आप मोहनदास करमचंद गांधी की बात याद करें। और मैं रमाबाई को मोहनदास करमचंद गांधी की पूर्वज मानता हूं। इसलिए पूर्वज मानता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी 1888 में लंदन जाते हैं। रमाबाई उस वक्त लंदन से होते हुए अमेरिका पहुंच चुकी है और अमेरिका में कई वर्ष गुजार चुकी है और पूना के बगल में अपना आश्रम स्थापित करने की तैयारी कर चुकी है। गांधी को अपना पहला आश्रम स्थापित करने में अभी बहुत साल बाकी है। यह काम एक औरत गांधी के बहुत पहले हिंदुस्तान में कर चुकी है। यह सफर शुरू हो चुका है और इस सफर को अपने बलबूते चलाने वाली औरतें थी और यह सफर मामूली सफर नहीं था। यह इसलिए बहुत कठिन सफर था कि औरतों के खिलाफ पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में औरतों के खिलाफ मर्दों के दिमाग में पूर्वग्रह बैठे हुए थे। यह माना जाता था और हाल तक माना जाता रहा है कि औरतों को मर्दों से कम दिमाग होता है। यह माना जाता रहा है कि औरतें मर्दों से कम ताकतवर होती हैं। ये सारी मान्यताएं रही हैं और इस वजह से औरतों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती रही। इन पाबंदियों को तोड़कर जो औरत आगे निकलती है वो मर्दों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और इसलिए वो चाहे पंडिता रमाबाई हो या आनंदीबाई जोशी हो या रखमाबाई हो या रुकैया बेगम हो या बाकी तमाम औरतें हों, उन तमाम औरतों का योगदान भारतवर्ष के बनने में कहीं ज्यादा है। इसको ध्यान देते समय यदि हम रमाबाई की जीवन यात्रा को देखते हैं तो जिस एक चीज की तरफ मेरा ध्यान गया उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वह क्या है जो रमाबाई खोज रही है? कौन सी बेचैनी है जो रमाबाई को लगातार चलने के लिए मजबूर करती है? क्या है? जीवन का पहला हिस्सा तो रमाबाई के बस की चीज नहीं है। उनके पिता हैं पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे, जो पूरे परिवार को लेकर चलते हैं तीर्थ यात्रा करते हुए, अपने समय की रूढ़ी से लड़ते हुए, और वो एक रूढ़ी से लड़ते हैं। वो रूढ़ी क्या है? वो रूढ़ी है कि औरत नहीं पढ़ सकती। वह अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू करते हैं और उसके चलते उनकी बेटी पढ़ना सीखती है, जिसकी पहली शिक्षिका उसकी मां है खुद। यह रमाबाई का फैसला नहीं है, लेकिन रमाबाई जो संस्कृत सीखती है, उस जो संस्कृत देववाणी कही जाती है और जिस संस्कृत में वो ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिन ग्रंथों को छूने की मनाही है औरतों को और उन ग्रंथों के मंत्रों को सुनने की मनाही है औरतों को, मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरा बहुत छुटपन में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आप उसके बारे में जानते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करते हुए जनेऊ धारण कराते हुए मेरे गुरु ने मेरे कान में गायत्री मंत्र का पाठ किया और गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद उन्होंने मुझे एक निर्देश दिया। वह निर्देश यह था कि इस मंत्र को कभी भी तुम स्त्री के सामने और शूद्र के सामने नहीं पढ़ो। यह निर्देश मेरे गुरु ने यज्ञोपवीत पहनाते हुए मुझे उसी वक्त दिया था कि इसका पाप तुम्हें लगेगा और तुम्हारा जनेऊ ऐसा करते ही अशुद्ध हो जाएगा और तुम्हें फिर शुद्धिकरण करके नया जनेऊ धारण करना पड़ेगा। तो यह धारणा कि स्त्री के कान में संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री शिक्षा के योग्य नहीं है, इस धारणा को तोड़ते हुए देखा रमाबाई ने अपने पिता को और उससे उनके मन में दृढ़ संकल्प हुआ कि मैं इसी संस्कृत के सहारे, जिस संस्कृत से हमें दूर रखा गया है, मैं स्त्री की अपनी इयत्ता को स्थापित करूं। तो पहली खोज जो रमाबाई की है, जो जिंदगी के अंत तक चलती है, वो खुद अपनी खोज है। वह अपने आप को खोज रही है, अपनी आवाज को खोज रही है। औरत की अपनी आवाज की खोज बड़ी तकलीफ भरी खोज है, क्योंकि इस रास्ते में उसे अनेक अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते हैं।
इसलिए रमाबाई का यह संघर्ष उनकी जिंदगी को पढ़ते समय बहुत रोमांचक लगता है। जब रमाबाई कलकत्ता में बैठी हुई हैं, जिसमें पुरुष शास्त्री पंडित बैठे हुए हैं और उनसे मुकाबला होता है रमाबाई का। औरत को यह साबित करना है कि वह मर्दों के ज्ञान के बराबर है, उन्हें उसे परास्त करना है और तभी उसकी स्वीकृति हो सकती है। रमाबाई यह काम करती हैं कलकत्ता में और उसके बाद उन्हें पंडिता विभाग उपाधि से विभूषित किया जाता है। अपनी यात्रा के दौरान, पिता के साथ अपनी यात्रा के दौरान, और यह यात्रा वे कर रही हैं पक्के ब्राह्मण पिता के साथ, पक्की हिंदू के रूप में, इसमें कोई संदेह उनको नहीं है। लेकिन वे तीर्थ स्थलों पर जाती हैं और हिंदू धर्म का व्यवहार देखते हैं। हिंदू धर्म किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, किस रूप में उसका व्यवहार हो रहा है, और इससे वे बहुत निराश होते हैं। वे संस्कृत के साथ जब वे अपनी खोज करने लगती हैं, तब संस्कृत के साथ उन्हें जरूरी लगता है कि वे दूसरी भाषाएं भी सीखें। उन्हें जरूरी लगता है कि वे ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों को भी जानें, और वे उस तरफ आगे बढ़ती हैं। गांधी के बारे में कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में गुजरात के एक छोटी सी जगह में रहने वाले उस व्यक्ति ने जिद की कि उन्हें इंग्लैंड जाके पढ़ना है। उधार पैसा इकट्ठा किया और इंग्लैंड गए। आप उनके बहुत पहले देखिए, पंडिता रमाबाई सोचती हैं उन्हें इंग्लैंड जाके डॉक्टरी पढ़नी। डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में मैं अलग से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इंग्लैंड जाके डॉक्टरी पढ़नी है और इसका पूरा इंतजाम वे खुद करती है, दूसरे लोगों के सहयोग के साथ। इस बीच रमाबाई का परिचय उन लोगों से होता है जो ईसाई धर्म में थे। रमाबाई का लिखना भी शुरू होता है, और ये दूसरी चीज है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वह है औरत का लिखना। पहले तो औरत का पढ़ना, दूसरे औरत का लिखना। औरत का लिखना भी एक बहुत क्रांतिकारी घटना है, जिसमें औरत लिखते हुए यह कहती है, लिखने का मतलब क्या है, औरत ये कह रही है वो अपने ढंग से सोच सकती है, उसके बदले पुरुष सोचें ये उसको स्वीकार नहीं है। मैं जब लिखने लगता हूं तो मैं सिर्फ आपको दोहराता नहीं हूं, मैंने जिसको पढ़ा है मैं उसकी बातों को सिर्फ दोहराता नहीं हूं, बल्कि लिखने में मैं बताता हूं कि मेरा अपना दिमाग है, मेरा अपना विवेक है, मेरी अपनी जुबान है। क्योंकि लिखने का मतलब है अपने अंदाज में बात करना, अपनी शैली में बात करना। जब मैं लिखता हूं तो मैं दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपने अंदाज में बात करता हूं। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ने कपड़े पहने,